हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वीडियो को इन जरूर देखिएगा ताकि आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाज्य संख्या को समझने से पहले हम लोग अभाज्य संख्या को समझ लेते हैं ताकि आपको भाज्य संख्या समझने में आसानी हो। ठीक है, अगर आप अभाज्य संख्या समझ जाते हैं तो आपको भाज्य संख्या आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, और 1 से 6 तक मैंने क्या किया था कि सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, इन सभी का वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा क्योंकि मैं उन सब का वीडियो बना चुका। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 7 नंबर में अभाज्य संख्या और 8 नंबर में भाज्य संख्या को देखने वाले हैं। तो चलिए हम अभाज्य संख्या को जान लेते हैं कि किसे कहते हैं और कैसे पहचानते हैं। तो देखिए, अभाज्य संख्या का डिफिनीशन क्या है। अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। और देखिए इसका डिफिनीशन क्या है, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो उसे भाज्य अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब वैसी संख्या जो एक के स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं काटता हो। जैसे यहाँ पर पहला है 2, अगर 2 को आप 1 से काटेंगे तो कट जाएगा, एक मतलब 2 कट गया। ठीक है, और अगर आप 2 को 2 से काटते हैं तो एक मतलब 2 कट गया। इसके अलावा ये किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 2, 1 और 2, यही ये एक 2 से कटेगा और एक 1 से कटेगा। ठीक है, इस दोनों संख्या के अलावा ये 2 किसी और संख्या से नहीं कटेगा, सिर्फ 2 ही संख्या से कटेगा। कौन कौन है वो? स्वयं और एक। ठीक है, स्वयं और एक के अलावा और यह किसी संख्या से नहीं कटेगा। ऐसे ही 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 अनंत है, मतलब अंतिम संख्या किसी को पता नहीं। ठीक है, इसका मतलब होता है अनंत, यानी लास्ट संख्या की यह बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, लास्ट संख्या किसी को पता नहीं है। तो इसी को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से विभाज्य न हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, क्योंकि यह 2 से स्टार्ट होती है। यहीं पर अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करना असंभव है। ठीक है ना, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करना असंभव है क्योंकि अभाज्य संख्या अनंत होती है। मतलब लास्ट संख्या किसी को पता नहीं है, यह 13, 14 आगे मतलब बढ़ता ही जाएगा, अंतिम संख्या किसी को पता नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? अनंत है, मतलब किसी को भी पता नहीं है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करना असंभव है। और यहाँ पर देखिए, अभाज्य संख्या ऋणात्मक नहीं होती, यानी अभाज्य संख्या माइनस में नहीं होती। जैसे -2, माइनस यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया हुआ ना -3, तो ये सब क्या है? प्लस में, यानी निगेटिव में। 2, 3 ये क्या हो गया? तो ये सब प्लस में, क्योंकि इसके आगे प्लस लगा हुआ है, मतलब प्लस छुपा हुआ है, दिया हुआ नहीं है। और माइनस लग जाए, 3 लगते, ये सब क्या है? निगेटिव हो गया। तो ये सब क्या है? नहीं हो सकता है, मतलब कि अभाज्य संख्या ऋणात्मक नहीं होती, सिर्फ पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब हम लोग भाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए भाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। और इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। हम लोग अभाज्य संख्या में क्या पढ़े थे कि वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, मतलब स्वयं और एक, इस यही 2 संख्या से अगर विभाजित हो जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और स्वयं और एक के अलावा किसी और अन्य संख्या से विभाजित हो जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4, 6, 8, 9, 10 ये भी क्या है? अनंत है, मतलब अंतिम संख्या किसी को पता नहीं। अगर आपसे कोई पूछे कि अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या कितनी है, तो अनंत है, मतलब लास्ट संख्या किसी को पता नहीं, यानी वो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है ना, 10 के बाद कुछ और संख्या होगा, उसके बाद कुछ और संख्या आएगा। ठीक है, यानी अनंत है, यानी कभी खत्म नहीं होगा। तो 4, 6, 8, 9, 10 ये सब क्या है? तो अभाज्य संख्या, क्योंकि ये स्वयं और एक के अलावा और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पर 4 है पहला, तो यहाँ पर देखिए 4 ले लिए, तो इसको अगर आप 1 से कटिएगा तो कट जाएगा। ठीक है, 1 से कटिएगा तो कट जाएगा ना, 4 कट गया। अगर आप इसको 2 से भी काटिएगा तो कट जाएगा, 4 2 दूना 4 कट गया। ठीक है, और 4 से भी कटिएगा तो 4 कट जाएगा, एक मरतबे 4 यानी कट गया। मतलब देखिए 2 के अलावा, देखिए 1 और 2 के अलावा ये 4 से भी विभाजित हो रहा है, यानी 2 के अलावा एक तीसरा संख्या से विभाजित हो रहा है। मतलब 2, सिर्फ 2 ही आता, सिर्फ इतना ही से कट कर रह जाता, तो ये अभाज्य संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है? अभाज्य संख्या। और यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है कि 3 को काट रहा है, 2 को काट रहा है, 4 से भी कट रहा है, मतलब 3 गो हो गया। तो इस 3 गो हो गया, जब ये 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब यह 3 को कट रहा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। जैसे 4 है, यहाँ पर 6 भी है, तो अगर 6 को आप 1 से कटिएगा तो 6 मरतबे कट जाएगा। अगर आप 2 को 6 से कटिएगा तो 2 तिहाई 6 कट जाएगा। अगर आप इसको 3 से कटिएगा तो कट जाएगा, 3 दूना 6। यहाँ पर देखिए अगर 6 से भी कटिएगा तो देखिए
छः एक मरतबे कट जाएगा, छः मतलब देखिए 1 2 3 4 मतलब 4 बार, मतलब 2 के अलावा ज़्यादा से भी कट जाए, मतलब इसी को हम लोग क्या कहते हैं अभाज्य संख्या, जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। अब यहाँ पर देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो 4 है, क्योंकि यह 4 से शुरू होती है। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी भाज्य संख्या ज्ञात करना असंभव है, क्योंकि भाज्य संख्या अनंत होती है, मतलब भाज्य संख्या लास्ट संख्या किसी को पता नहीं है। और यहाँ पर देखिए भाज्य संख्या ऋणात्मक में नहीं हो सकती, जैसे -4 है ना, मतलब प्लस में 4 है पॉजिटिव है, तो ये माइनस नहीं हो सकती, यानी ये संख्या तो क्या है माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर कट्टों का चिन्ह लगा दूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।